एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव डैट। इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों सेम है, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से पहले ये फार्मूले रिवाइज कर लो, क्योंकि ये फार्मूले इन क्वेश्चन में हमने यूज करने हैं। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आओ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन इंटू 45 प्लस अल्फा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आना है। देखो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, साइन इंटू पहली वैल्यू अल्फा होती है प्लस दूसरी वैल्यू बीटा, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल है? साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा। फार्मूला लगा लो, साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 45, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, दरमियान में फार्मूले का प्लस, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा की जगह बीटा की वैल्यू है अल्फा। अब हमने साइन 45 की वैल्यू निकालनी है। या तो कैलकुलेटर से निकाल लो, लेकिन कैलकुलेटर में काफी दफा वैल्यू ठीक नहीं आती, इसलिए हम इस मेथड से निकाल लेते हैं। साइन 45 वाला एंगल ये है। साइन किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस। सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं। अब 45 की वैल्यू निकालनी है, इसके सामने वाली वैल्यू है 1। साइन 45 परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 हो गया, अवर हाइपोटेनस 2, 1/2। साइन 45 की क्या वैल्यू है? 1/√2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस 45। अब 45 वाला एंगल ये है, इसमें से हमने cos 45 की वैल्यू निकालनी है। cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस जिसके साथ 90 का एंगल अटैच हो वो बेस होती है। अब cos 45 की वैल्यू निकालनी है, इसका फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस होगी 1 ओवर हाइपोटेनस 2, 1/√2 इंटू साइन अल्फा, डॉट मीन मल्टीप्लाई। दोनों में क्या चीज कॉमन है? प्लस से पहले ये एक वैल्यू है, प्लस के बाद ये दूसरी वैल्यू है। दोनों वैल्यूज में 1/√2 कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में बच गया हमारे पास cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। हमने क्या चीज लानी थी? 1/√2। इधर साइन अल्फा पहले है, cos अल्फा बाद में है, तो इसको आप पहले लिख लो, साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सेम इसी तरह का ही है जैसे अभी हमने ये ऊपर क्वेश्चन किया है। देखो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos इंटू अल्फा प्लस 45। इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया cos इंटू अल्फा प्लस बीटा। cos इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 45, दरमियान में फार्मूले का माइनस, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 45, cos अल्फा इसी तरह आ गया। अब cos 45 की जगह cos 45 की वैल्यू निकालनी है। सेम इसी तरह देखो cos 45 है, 45 वाला एंगल ये है, इसमें से cos 45 की वैल्यू निकालनी है।
काज किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारे पास? बेस 1 ओवर हाइपोटेनस अंडर रूट 2, यानी 1 ओवर अंडर रूट 2 आ गया। 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस साइन अल्फा इनटू साइन 45। साइन 45 की जगह साइन 45 की वैल्यू निकाल लो। 45 वाला एंगल ये है। साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर सामने वाली वैल्यू को, साइन 45 सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर 1 ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस आ गया अंडर रूट 2। देखो माइनस से पहले ये एक वैल्यू है, माइनस के बाद ये दूसरी वैल्यू है। दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों में 1 ओवर अंडर रूट 2 कॉमन है। 1 ओवर अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया। इधर हमारे पास रह गया काज अल्फा माइनस इधर रह गया साइन अल्फा। ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन करने से पहले एक तो ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए, एक और फार्मूला है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला भी हम इधर यूज करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इसको सॉल्व करके वो कह रहा है इज इक्वल टू 1 क्या आना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड 10 इंटू 45 प्लस ए। इन दोनों वैल्यूज के दरमियान ना प्लस है ना माइनस है। जब दोनों वैल्यूज के दरमियान कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 10 इंटू 45 माइनस ए। अब ये देखो हमारे पास अलहदा फार्मूला बन गया 10 इंटू एल्फा प्लस बीटा डॉट 10 इंटू एल्फा माइनस बीटा। दोनों का अलहदा अलहदा फार्मूला लगा लो। 10 इंटू एल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। 10 अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू प्लस 10 बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू ए ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। 1 माइनस 10 अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 45, 10 बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू ए, मल्टीप्लाई या डॉट लगा लो या मल्टीप्लाई लगा लो, डॉट का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है। 10 इंटू एल्फा माइनस बीटा, ये अलग फार्मूला बन गया 10 इंटू एल्फा माइनस बीटा। ये किसके इक्वल होता है? 10 अल्फा, इधर माइनस है तो दरमियान में माइनस लगाएंगे। 10 बीटा, 10 अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 45, दरमियान में फार्मूले का माइनस 10 बीटा, 10 बीटा की जगह बीटा की वैल्यू ए ओवर 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, 1 प्लस 10 अल्फा 45, 10 बीटा, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू ए, 10 45 की जगह 10 45 की वैल्यू, या तो आपको ये जो मेथड बताया इधर से वैल्यू निकाल लो 10 45। 10 का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर 1 ओवर बेस, बेस भी 1 है यानी 1 ओवर 1। 10 45 किसके इक्वल होता है? 1 ओवर 1। और कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू ठीक आती है 10 45 1। ठीक है, 10 45 किसके इक्वल होता है? 1 के। 1 ओवर 1, नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है, प्लस 10a ओवर 1 माइनस 10 45। 10 45 की जगह 1 आ गया, 1 इंटू 10a मल्टीप्लाई 10 45 की जगह 10 45 की वैल्यू 1 माइनस
10a आवर 1 प्लस 1045 की जगह 1 10a। अब देखो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई हो देखो कटिंग हो सकती है। पहले इस 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस 10a आवर 1 माइनस 10a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a आएगा। मल्टीप्लाई 1 माइनस 10a, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह आवर 1 प्लस 10a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10a आएगा। देखो मल्टीप्लाई में क्रॉस कटिंग हम कर सकते हैं, यानी ये वाली वैल्यू इसके साथ कटिंग हो सकती है, ये वाली इसके साथ कटिंग हो सकती है। ये दोनों सेम है, ये आपस में कैंसिल होगी। इसी तरह ये दोनों सेम है, ये भी कैंसिल होगी। ऊपर और नीचे हमारे पास क्या बन गया, 1/1 बच गया। तो 1/1 1 नहीं होता है, नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।